गुड मॉर्निंग। आज सुबह हम लोग थोड़ा सा लेट हो रहे हैं क्योंकि आज सुबह ऊपर छत से लेके पूरा सारा धोया हमने और बाहर भी सभी साफ़ सफाई कर रहे हैं। अभी एक्चुअली नवरात्रे चल रहे हैं तो आज कमल जी ने कहा कि पता नहीं उन्होंने सुबह छत पे धोना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने कहा कि पोछा मारने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक पूरा ये सारा कुछ हो ना जाए। तो अभी बाहर बचा हुआ है, तो बाहर की सफाई करने के बाद नीचे वाले फ्लोर पे पोछा लगाऊंगी। बाकी सारे फ्लोर हमने धो लिए पानी से ही, छत सीढ़ी वीढ़ी जितना भी था। और बाहर दूसरे लोग भी वो धो चुके हैं, कुछ लोग बाहर और कुछ लोग अभी सफाई कर रहे हैं। जिस दिन घर धोने का सोचो उस दिन काफ़ी लंबा काम फैल जाता है, तो नीचे वाला फ्लोर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ये मेरे से अभी नहीं धुलेगा, इस पे सामान ज़्यादा है। और बाकी जो मतलब दोनों फ्लोर वगैरह ऊपर के धो लिए। और बस अब मेरा इधर का काम हो चुका है, पोछा वगैरह लगा चुकी हूँ। इधर मैं मेहंदी के लिए इसमें लौंग डाला है मैंने, फिर एक कॉफ़ी का पैकेट डाला है, 1 या 2 पैकेट मैं डालूँगी। देखती हूँ 2 पैकेट डाल दिया क्योंकि 1 पैकेट से काम नहीं चलता हुआ लग रहा था। और इसमें मैं मेहंदी डाल रही हूँ। मेहंदी ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है, चांदनी चौक से लाते हैं। तो आप कोई भी मेहंदी जो आपको अच्छी लगे वो लगा सकते हैं। तो मेहंदी घोलने के बाद 2-3 घंटे उसे रखना ज़रूरी होता है, तभी उसका रंग अच्छा चढ़ता है। तो फिर मैं इसको ऐसे बना के रख देती हूँ और इसको मैं ज़्यादा बहुत अच्छी तरह मिक्स नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं नहाने के बाद सारा काम करने के बाद ही लगाऊंगी। ऐसे मैं लगा के मेहंदी लगा के बिना नहाए नहीं घूम सकती। तो मैं नहा चुकी हूँ और मैंने शैम्पू आज नहीं किया है क्योंकि पहले मैं सोच रही हूँ मेहंदी लगाऊँ और बाल ऑयली नहीं है मेरे, लेकिन हाँ थोड़े से धूल वगैरह तो होती है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से थोड़े धूल से ख़राब हो रखे हैं। तो कोई बात नहीं। और सुबह से मैं अजीब सा जूड़ा करके घूमती रहती हूँ क्योंकि साफ़ सफाई करनी होती है, तो ऐसा लगता है बालों को आसमान में रख दो कहीं पे क्योंकि गर्मी ना लगे। तो बस थोड़ा बहुत जो नहाने के बाद तैयार होने की जो प्रक्रिया होती है वही चल रही है। और जैसे कि अभी मतलब गर्मी है तो मुझे ये टेंशन नहीं है कि मेहंदी लगा के मुझे कब तक रहना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि जब मेहंदी लगाऊंगी तो अच्छी तरीके से उसको रखूँगी कम से कम कई घंटे जिससे कि बालों पे कलर सही आए। तो चलिए देखती हूँ जितना टाइम मिलेगा। तो बस अब मैं किचन में आ चुकी हूँ और किचन में आने के बाद मैंने आलू पहले ही मतलब सुबह ही उबाल लिया था आलू पराठा बनाने के लिए। और खाना भी मैं साथ के साथ चढ़ा दूँगी क्योंकि दिन में मेरी मदर इन लॉ होती हैं, तो मतलब वो 10 साढ़े 10 कभी 11 बजे भी आ जाती हैं। तो मतलब वो यही टाइम है उनके आने का, फिर वो दोपहर शाम तक वो रहती हैं। तो उससे पहले मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। तो इसलिए मैं दाल सब्ज़ी वगैरह साथ में ही चढ़ाती हूँ और कई बार अगर लेट हो जाता है तो मैं चावल भी चढ़ा देती हूँ। तो देखती हूँ जिस हिसाब से टाइम रहेगा तो उस हिसाब से कर लूँगी मैनेज। और जैसे सब्ज़ी तो वो बोलती रहती हैं मेरी मदर इन लॉ, उनको काटने में अच्छा लगता है, लेकिन कमल जी सुबह ही काट देते हैं तो मुझे भी थोड़ा आसान रहता है कि सब्ज़ी कटी होती है तो। और आलू पराठे बनाने हैं तो उसके लिए आलू उबले हुए थे तो वो भी आसान था तो बस फटाफट से, ज़्यादा कुछ नहीं तामझाम होता है। तो दाल वाल मैंने निकाल लिया है। मैं ये मसूर की दाल है, जनरली मैं यही बनाती हूँ जब मुझे जल्दी होती है, ज़्यादातर मुझे जल्दबाजी होती है। आज तो वैसे मेहंदी लगानी है और सुबह से वो पानी से धोते धोते घर को उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। ये जो मैं कूट रही हूँ इसको, ये मूंग दाल की वड़ियाँ हैं, तो इसे मैं लौकी में डालूँगी। तो इसे हमारे यहाँ अदौड़ी बोला जाता है। तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है लौकी का, तो इसको और भी सब्जियों में डाला जाता है। तो ये लौकी कटी हुई है, तो जैसे हम लोग बैंगन में भी डालते हैं, इसमें भी डालते हैं, और भी कुछ सब्जियाँ होती हैं जिसमें डाल के बहुत ही अच्छा लगता है। तो वही सब्जी लौकी तो ऑब्वियसली बहुत ही क्या बोलते हैं, सादा सब्जी बनती है। और सुबह जो मैं खाना बनाती हूँ उसमें प्याज लहसुन नहीं यूज़ करती हूँ, कोशिश करती हूँ ना यूज़ करूँ। और शाम के टाइम में कभी कभार चलता है प्याज लहसुन, अगर उस टाइप का कुछ खाना हो तो। और अभी तो वैसे भी नवरात्रे चल रहे हैं तो अभी तो दिन रात कभी भी नहीं। और बस आलू का मसाला मैं तैयार कर रही हूँ, तो इसको मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ मसाले को। और बाहर बहुत शोर आ रहा होगा ऑब्वियसली, जैसे कि हमेशा आता है। तो ये तो वो क्या कहते हैं, अकाट्य सत्य है कि जब भी मैं वॉइस ओवर करूँगी तो शोर तो होएगा ही। और बस आलू पराठे बना रही हूँ। और मेरे पराठे थोड़े बड़े बड़े साइज़ के होते हैं कि मतलब बंदा 2 पराठे खा ले तो उसे कई घंटे तक भूख ना लगे। और आप लोग में से कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि जब मैं पराठे बनाती हूँ तो घी बाद में लगाती, मतलब घी क्यों नहीं लगाती। तो घी मैं उस समय नहीं लगाती हूँ और घी बाद में लगाती हूँ। घी बाद में लगाने से क्या होता है कि एक तो आपका किचन गंदा नहीं होता धुएँ से, और अगर आपके किचन में चिमनी नहीं है जैसे मेरे हैं, मेरे किचन में नहीं है, और दूसरा क्या होता है घी जलता नहीं है तो आप खाएंगे तो आपको ज़्यादा हैवी नहीं लगेगा। तो जनरली मैं कमल जी के लिए ऐसे बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड के लिए, लेकिन यश को भी मैं ऐसे ही देती हूँ
तो उसको भी पता नहीं चलता, क्योंकि पराठे बनाते ही साथ के साथ दोनों साइड घी लगा देती हूँ। तो मतलब जैसे नॉर्मल पराठे होते हैं वैसा ही टेस्ट होता है और वैसा ही देखने में लगता है। तो बस ये बन के तैयार हो गया। और दही के लिए मैंने अभी ये बर्तन लिया है, ये नवरात्रों के लिए जो और बर्तन लाई थी ना, कलश वगैरह, कलश कह रही हूँ, वो जो जयंती जमाते हैं उस सब के लिए, तो मिट्टी का बर्तन, तो मैंने सोचा कि ये दही के लिए भी एक ले लेती हूँ। तो ये बर्तन मुझे काफ़ी सही लगता है और इसमें जो दही जमती है बहुत ही अच्छा, मतलब उसका टेस्ट आता है। तो बस नीचे का मेरा काम हो गया और इधर मैं बालकनी में ही अब कपड़े फैलाती हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ धूप होती है। और बस फटाफट से कपड़े फैलाऊँगी, उसके बाद नीचे जाऊँगी, क्योंकि तब तक शायद हो सकता है कि मेरी मदर इन लॉ आ चुकी हूँ। खैर नीचे कमल जी हैं अभी, वो दोपहर तक निकलते हैं। पहले जल्दी जाते थे 12 बजे तक, आजकल थोड़ा और लेट जाते हैं, क्योंकि माँ के साथ उन्हें गप्पे मारने में ज़्यादा मज़ा आता है। कपड़े फैल चुके हैं तो बस अब नीचे जा रही हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और मेरे बाल अभी थोड़े से झाड़ू टाइप के हो रहे हैं। मतलब आज मुझे शैम्पू करना था, फिर मैंने सोचा शैम्पू करना ही है तो फिर मेहंदी लगा लेती हूँ। और गर्मियों में ये चीज़ आसान हो जाती है कि आप अपनी हेयर केयर इजीली कर सकते हैं, स्किन केयर कर सकते हैं। जितनी बार सर पे मास्क लगाइए और फेस पे लगाइए, कोई टेंशन नहीं, सर्दी है ये। और तो जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ रही हैं तो उसके कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। ऑब्वियसली हर चीज़ के प्लस और माइनस पॉइंट ज़रूर होते हैं। तो जैसे अभी गर्मियाँ धीरे धीरे और बढ़ेंगी तो उसमें हमें, मतलब हर किसी को चाहिए होता है थोड़ा कंफर्टेबल सा नाइट वेयर। और अभी जितने भी ज़्यादातर आप वीडियो देख रहे होंगे, ज़्यादातर लोग जो हॉल कर रहे हैं नाइट सूट वगैरह का होता है। तो बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो नाइट सूट नहीं पहनती हैं घर पे। तो मैंने सोचा इसके लिए मैं एक नाइटी या जो नाइट वेयर जो भी कह लीजिए, कॉटन के नाइट वेयर का हॉल करूँ। और इसमें नाइटीज़ हैं, क्योंकि जैसे हम नाइटी खरीदते हैं तो उसमें हमें कई बार कन्फ्यूज़न होती है कि क्या खरीदें नहीं खरीदें, क्योंकि अगर नाइटी सही नहीं हो या नाइट वेयर सही नहीं हो तो बहुत बुरा लगता है, खुद को भी देखने में बुरा लगता है, और अगर कोई आ जाए उस समय तो देख के अच्छा सा नहीं लगता। तो मैंने कुछ ये कॉटन की नाइटीज़ ली हैं और इनमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो नाइटी वगैरह हम खरीदते हैं उसमें साइज़ वगैरह होता नहीं है, चाहे हम मोटे हों चाहे पतले हों, पहनना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको 1 बाय 1 दिखाती हूँ। मैं नीचे से शुरुआत करती हूँ ऐसे। और इस बार जो मैंने लिए हैं ये, मतलब ये वाले ब्रांड की नाइटी काफ़ी सारे कलर्स में है, काफ़ी सारे पैटर्न डिज़ाइन में है, तो आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। तो ये नाइटी है, इसके ऊपर छोटे छोटे से ऐसे प्रिंट बने हुए हैं और जो कि बहुत ही मतलब पहन के सूदिंग सा लगता है। ये मैं पहन के आपको सारा दिखा दूँगी। और इसके अंदर आगे की तरफ लाइनिंग है इस तरह से, जो फ्रंट पार्ट है, और ये बटन है। मैंने ये M साइज़ लिया है, तो शायद मैं S साइज़ भी लेती तो चल जाता, लेकिन मैंने M साइज़ लिया है कि थोड़ा सा नाइट वेयर लूज़ ही ठीक लगता है। तो आप अपने हिसाब से जो आपका साइज़ हो वो आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये है पहली नाइटी और ये 600 सवा 600 की रेंज में पड़ी है मुझे। तो उसके अलावा जो दूसरी नाइटी है वो भी मैंने यही लिया है, मतलब यही जो पैटर्न है वही है, लेकिन कलर अलग है। तो ये 3 कलर्स में अवेलेबल था और बहुत सारे आपको वैरायटी मिल जाएगी, इवन की मैटरनिटी नाइटी भी मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात है ये जो कपड़ा है प्योर कॉटन है, और प्योर कॉटन होने के साथ एक होता है ना बारीक वाला कपड़ा, जो मतलब 1-2 वॉश करेंगे तो उसके बाद उसकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं। तो ये कपड़ा ऐसा नहीं लग रहा है और वॉश करने के बाद भी मेरे हिसाब से ये ठीक ठाक रहेगा। तो ये इस टाइप की नाइटी है और सब में एक पॉकेट है राइट साइड पे, और इसलिए जैसे कि ये साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, तो इसलिए इसमें पीछे रस्सी नहीं है बांधने के लिए, और पीछे इस टाइप से पीछे प्लेट्स है ये। उसके बाद लिया है मैंने ये नाइटी बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है, काफ़ी अच्छे अच्छे इसके कलर्स हैं। तो जो आपको कलर अच्छा लगे तो वो आप अपने हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। तो मैंने ये पीच कलर एक लिया है और इसमें भी बटन वाला डिज़ाइन लिया है मैंने, ज़िप वाला नहीं लिया है यहाँ पे। और इसमें बटन आपको मतलब लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब ये लगा ही रहेगा ऐसे तो भी चल जाएगा, क्योंकि इसका जो गला है ये ठीक है, मतलब पहनने में आसानी होती है। और आगे इस टाइप से लेस की डिज़ाइन है। और ये पहले जब मैं देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि ये कपड़ा शायद साटन टाइप का होता है, वो ख़राब हो जाता है कुछ टाइम के बाद, लेकिन ये साटन नहीं है, बहुत ही अच्छी फिनिश से इसको मतलब लगाया गया है। ये बहुत ही प्यारा है कलर। नेक्स्ट जो ये नाइटी ली है मैंने, ये भी उसी का दूसरा कलर है, और ये जो डिज़ाइन है ये कई सारे कलर्स में अवेलेबल है। तो मतलब आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं।
तो मुझे ये दोनों कलर अच्छे लगे तो मैंने ये लिया है। और ये मतलब लाइट कलर्स जो देख के बहुत ही मन खुश हो जाए इस टाइप के कलर्स हैं ये। तो ये नाइटी है, अगेन इसमें भी पॉकेट है राइट साइड में और पीछे से इसमें भी इसी तरीके से प्लेट्स हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है ये नाइटी, और इसका जो पैटर्न है ये आप देखिए, लेस लगी हुई है बहुत ही प्यारी, जो कि इसको एक बहुत ही अच्छा लुक देता है। और इसका गले का डिज़ाइन इस टाइप से है और इसमें भी पीछे प्लेट है। और ये भी मेरे ख्याल में ये तीन कलर्स में अवेलेबल है, तो आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। और ये साइज़ भी M है। उसके बाद मैंने लिया है लास्ट में ये नाइटी लिया है मैंने, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो आदमी जैसे दिमाग वो पिघलने लग जाता है, तो उसके लिए मैंने लिया है। तो ये मुझे एक्चुअली काफ़ी सस्ती पड़ गई, मतलब ये एंकल लेंथ नाइटी है और ये मुझे पता नहीं कितनी की, लेकिन ये मुझे 400 के अंडर ही पड़ी है। मुझे एग्जैक्टली इतना याद नहीं है, लेकिन मुझे 400 के अंडर ही पड़ी है। ये M साइज़ है और इसका कलर जो है ये पिंक कलर है। और इसमें पॉकेट है नहीं है, पॉकेट नहीं है इसमें। तो जो लोग इस टाइप की नाइटी जिन्हें पसंद है तो वो ले सकते हैं, काफ़ी सस्ती है ये। तो यही कुछ कॉटन की नाइटीज़ थी जो मैंने अमेज़ोन से मंगाया है, और सभी के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप अपने साइज़ के हिसाब से परचेज़ कर सकते हैं। और अगर साइज़ ऊपर नीचे आ भी जाता है तो एक्सचेंज आराम से आप करवा सकते हैं। और मेरे ख्याल में इस प्राइस रेंज में ये क्वालिटी, और सबसे अच्छी बात है अपने साइज़ का आपको मतलब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, खास करके नाइट सूट वगैरह तो फिर भी आपको मिल जाएंगे अपने साइज़ के, लेकिन नाइटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ अपने बालों में मेहंदी लगाने, पहले कुछ खा लेती हूँ क्योंकि वैसे भी लेट हो रहा है अब तो। कपड़े वगैरह सारे फैला दिए, सारा काम हो चुका है मेरा ऑलमोस्ट। चावल मैं बाद में बनाऊँगी, जब थोड़ी देर बाद बनाऊँगी। तो पहले मैं मेहंदी लगा लेती हूँ बालों को। तो बस मेहंदी लगाने के लिए मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी नाइटी पहन के। खैर इस सब चीज़ों में ना थोड़ी सी डार्क कलर की नाइटी की ज़रूरत लगती है कि मेहंदी लग भी जाए तो कोई बात नहीं। और मेरे पास ये ग्लव्स पड़े थे बहुत सारे, मैंने 100 का पैक मंगाया था शायद, तो ये मेरे पास पड़े थे। तो अभी मुझे याद आ गया फॉर्चुनेटली, नहीं तो मैं हाथ से ही लगाती, हाथ को ही लाल पीला करती। और मेहंदी मुझे बहुत अच्छी तरीके से नहीं लगाने आती, लेकिन जैसी भी लगाने आती है वैसे मैं कोशिश करती हूँ लगाने का। और मैंने थोड़ी सी मेहंदी ज़्यादा बना ली है, मैंने सोचा कि कमल जी के सर में भी लगा दूँ, देखती हूँ अगर वो मानते हैं तो। नहीं तो मेहंदी देख के तो उन लोगों की तो ऐसी नौटंकी शुरू हो जाती है। और दूसरी बात है, अगर उनके सर में भी मेहंदी लगा दूँगी तो फिर मुझे मतलब घर में कहीं भी बैठने से मना नहीं करेंगे जब तक मेहंदी वालों में रहेगी, क्योंकि अगर उनके सर में भी सिर्फ वही स्मेल आएगी तो फिर ऐसे नहीं बोलेंगे दूर हटो स्मेल आ रही है, यहाँ मत रहो, दूसरे फ्लोर पर चले जाओ। नहीं तो ठंड वगैरह के मौसम में तो मैं ज़्यादातर टाइम छत पे ही बैठ जाती थी, लेकिन अभी अगर मैं छत पे जाऊँगी तो भस्म हो जाऊँगी तो इसलिए मैं सोच रही हूँ उनके भी लगा दूँ, ताकि सेम मतलब उन्होंने भी मेहंदी लगा रखी होगी तो क्या बोलेंगे मुझे। और यश को तो बुरी लगती है, लेकिन उसको तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। तो बस मैं कोशिश कर रही हूँ अलग अलग फ्लिक्स बना के उसमें लगाने का, देखती हूँ जितना हो पाएगा पॉसिबल उतना, नहीं तो ऊपर से डाल लूँगी थोड़ा सा। और वैसे मैंने ग्लव्स ये पहने तो हुए हैं, लेकिन ये लूज़ होते हैं ऑब्वियसली, ये तो मतलब ऐसे ही होंगे सबके हाथ के साइज़ के, तो उसमें से कोई मेहंदी थोड़ी बहुत निकल रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, घर पे ही रहना है। और हाथ अगर थोड़े से लाल भी हो गए कोई नहीं। अब मेरी मेहंदी लग चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल सस्ता और फ्री जुगाड़, शावर कैप अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए ये पन्नी है, इसको मैंने फाड़ा इस तरीके से और इसको मैं बांध लूँगी इस तरीके से, जिससे कि थोड़ी भी मेहंदी ड्रिप ना हो और कहीं पे भी आप बैठें तो कोई आपको ये ताना ना मारे कि मेहंदी का दाग पड़ गया। खैर कौन ताना मारेगा, खुद का घर गंदा होगा खुद ही साफ़ करना पड़ेगा। तो बस ये है मेरा शॉर्टकट, बिल्कुल सस्ता सुंदर टिकाऊ मिडिल क्लास जुगाड़। अब मैं ये लगा के आराम से मेरी मदर इन लॉ के साथ बातें भी कर सकती हूँ, और जो अगर बुक पढ़ने का टाइम होगा वो भी पढ़ सकती हूँ मेरे फ्रेंड्स। और फाइनली मैंने सर धो लिया, और सर धोने के बाद मेरे बाल कुछ इस टाइप से, पता नहीं स्लाइड पे सही आ रही है कि नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये कहाँ पे हूँ, तो मैं अभी ऊपर वाले फ्लोर पे हूँ, नीचे मेरी मदर इन लॉ बैठी हुई है। तो वो सोचती ना कि एक पागल की तरह क्या बात कर रही है, किससे बात कर रही है फ़ोन में अकेले। एक्चुअली उन्हें मतलब ये तो पता है कि मैं कुछ करती हूँ, लेकिन उन्हें ये नहीं पता, ना उन्हें देखना आता है। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे बात करूँगी वो अजीब सा उन्हें लगेगा, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं ऊपर वाले फ्लोर पे आ जाती हूँ, नीचे बैठी हुई हैं।
कमल जी बातें कर रहे हैं। और मेरे बाल, अब मैंने कंघी वंगी कुछ नहीं करी है, तो ये बाल इस तरीके के हैं। और मुझे मेरे जो सफ़ेद बाल हैं जो कि मेरी एज दिखाते थे वो हट गए। खैर, और जब शैम्पू करूँगी तो और ज़्यादा सही हो जाएंगे। और जब मतलब थोड़े गीले ही थे तभी मैंने बालों को थोड़ा ऊपर बांध लिया था, नहीं तो मेरी मदर इन लॉ सोचती है ऐसे बाल फहरा के हीरोइन क्यों बन के घूम रही है। थोड़ा सा हो जाता है ना कि जो पहले के लोग होते हैं उन्हें लगता है कि बाल बांध के रहे बहुएं। और पहले मतलब शुरुआत में तो ऐसा बहुत होता था कि मतलब मैं कभी बाल खोल भी नहीं सकती थी, मतलब हाफ टाई ऐसे भी नहीं कर सकती थी, मुझे प्रॉपर मतलब हमेशा वो करना पड़ता था, जूड़ा या पता नहीं कुछ ऐसे। तो खैर अब तो इतना नहीं चलता, लेकिन हाँ फिर वो एक्सपेक्ट करती हैं कि बाल बंधे होने चाहिए, नहीं तो हाफ टाई तो होनी चाहिए। तो खैर जल्दी जल्दी मैं बातें कर लेती हूँ। तो यही मेरे बाल मतलब मैंने जो भी मेहंदी लगाई है उसके बाद है। और अगर देखती हूँ मैं कुछ टाइम के बाद अगर मुझे काला करना हो, लेकिन काले करूँगी तो मेरे जो नेचुरल बाल है उससे बिल्कुल ही अजीब हो जाएंगे, तो इसलिए काला नहीं करूँगी, तो यही रहेंगे। तो चलिए आज का व्लॉग यही था। अब मैं नीचे जा रही हूँ गप्पे मारने, और इस व्लॉग में इतना ही। मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में। और आजकल मैं, आप लोग को लग रहा होगा कि मैं व्लॉग क्यों नहीं बनाती हूँ, तो एक्चुअली मैं सुबह सुबह इतनी जल्दी काम निपटाती हूँ, उसके बाद फिर मैं बैठ के गप्पे मारती हूँ। मतलब मुझे ना रिकॉर्ड करने का टाइम रहता है ना कुछ भी, तो मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन देखती हूँ जैसे होता है। मैं मतलब जल्दी रिकॉर्ड करके जल्दी व्लॉग बनाऊँगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए।